नमस्ते बच्चों। आज की हमारी क्लास है वो कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 3.5 के 7 से 12 तक के सवालों को लेकर होगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। सबसे पहले देखिए आज की क्लास का पहला सवाल यानी इस प्रश्नावली का 7 का सवाल है। उसमें दिया गया है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 3 क्रमागत हमें संख्या लेनी है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। तो 3 क्रमागत संख्याएं हमने ली 2, फिर 3 और फिर 4। इनका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, जो क्या है 6 से विभाज्य है, जो 6 से विभाज्य है। इसी तरह से और लीजिए, जैसे 3 गुणा 4 गुणा 5। यहाँ देखिए 3 चौके 12 और 12 पंजे 60, तो 60 है, वो भी क्या है 6 से विभाज्य है। इसी तरह से और लीजिए 5 गुणा 6 गुणा 7, तो 6 पंजे 30 और 30 को जब 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 210। तो इसमें भी 6 का भाग जाएगा। देखिए 6 3 18, बच जाएंगे 3 30 और 6 पंजे 30, तो ये भी क्या है 6 से विभाज्य है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। 7 का सवाल आपको इस तरह से करना है। नीचे आप लिख दें, अतः स्पष्ट है कि, अब ये लाइन आप लिख दें, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। ये लाइन इसके आगे आप लिख दें। अब देखिए नेक्स्ट 8 का सवाल। 8 का सवाल है, उसमें देखिए 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। तो जिस तरह से 7 के में हमने 3 क्रमागत संख्याएं लेकर के किया था, उसी तरह से इसमें भी 2 क्रमागत हम विषम संख्याएं लेंगे। तो 2 क्रमागत विषम संख्या देखिए 3 है और 5 है, और उनका हम योग करेंगे। 3 और 5 का योग किया, कितना आया 8, जो क्या है 4 से विभाज्य है, जो 4 से विभाज्य है। इसी तरह से और उदाहरण लीजिए, 5 विषम संख्या है, इसके नेक्स्ट कितनी है 7 है, इन दोनों का योग कितना हुआ 12 हुआ, जो क्या है 4 से विभाज्य है। इसी तरह से और लीजिए 7 और 9 है, इनका योग कीजिए, कितना आया 16, तो 16 है, वो भी क्या है 4 से विभाज्य है। इसी तरह से और भी उदाहरण आप लेकर के उनके जांच कर सकते हैं, वो सभी क्या है 4 से विभाज्य होंगे। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, अतः है स्पष्ट है कि 2 क्रमागत, ये लाइन आप पूरी लिख दें, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। चलिए लिख देता हूं मैं, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। यह हो गया आपके 8 के सवाल का आंसर। नेक्स्ट 9 का सवाल देखिए। 9 का सवाल है,
उसमें दिया गया निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। यहाँ 4 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला जो पार्ट है उसमें 24 के गुणनखंड दिए गए हैं। तो अब हमें देखना है कि इसके जो गुणनखंड हैं वो सभी अभाज्य हैं या नहीं है। तो 2 है वो अभाज्य संख्या है, 3 है वो भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो ए वाला आंसर है उसमें तो हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड नहीं किए गए हैं, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 4 है वो एक क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। फिर बी वाला है उसमें दिया गया 56, तो यहाँ एक अभाज्य है, 7 है वो अभाज्य है, 2 है वो भी अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 2 अभाज्य है। तो इसमें क्या है, सभी गुणनखंड क्या है, अभाज्य है। तो जो 56 है उसमें सभी अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। फिर देखिए सी वाला, इसमें 70 के अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं, 2, 5 और 7। तो 2, 5, 7 है वो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका आंसर है वो भी क्या हो जाएगा हाँ। इसमें भी व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। अब देखिए डी वाला है, डी वाला में 54 के अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं, जिसमें 2, 3 और 9। तो यहाँ 2 और 3 है वो तो अभाज्य है, लेकिन 9 है वो अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 के और टुकड़े होते हैं 3 गुणा 3, तो ये नहीं है। तो जो ए और बी वाला है उसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं किए गए हैं, केवल सी और जो बी है उसमें अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो ये हो जाएगा आपके 9 के प्रश्न का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है उसमें दिया गया है, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। तो 45 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि 45 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 9 गुणा 5। तो अगर यह संख्या 9 और 5 दोनों से अलग अलग बार विभाजित हो रही है तो यह 45 से भी विभाजित होगी। इसके लिए आपकी सुविधा के लिए यहाँ संकेत भी दिया गया है। 5 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं। दी हुई संख्याएं 5 और 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप किस तरह से लिखेंगे कि 25,110 है, उसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 0, इकाई का अंक 0 है, अतः यह 5 से विभाज्य होगी, अतः यह 5 से विभाज्य है। 5 की भाजकता का नियम मैंने आपको बताया था, क्या होता है, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 होता है वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो यहाँ 0 दिया हुआ है, इसका मतलब 5 से तो ये विभाज्य है। और ये जो 25,110 है, इनमें अंकों का योग कीजिए आप। अंकों का योग, अंकों का योग कितना है, देखिए में 7, 8 और 9 है जो 9 से विभाज्य है। अंकों का योग 9 है, तो 9 है वो 9 से विभाज्य है, जो 9 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह संख्या 9 से भी विभाज्य है। तो अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि यह संख्या 45 से भी विभाज्य होगी। यह संख्या 45 से भी विभाज्य होगी। यानी हमने भाग नहीं दिया, बिना भाग किए हमने अनुमान लगा दिया कि इसमें 45 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, विभाज्य होगी। तो यह हो जाएगा आपके इस 10 के प्रश्न का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 11 का प्रश्न। 11 का जो प्रश्न है उसमें हमें बताना है कि संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह संख्या 2 गुणा 3 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणा 6 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो नहीं होगी, इसका आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 12 एक संख्या है, 12 है वह
4 से भी विभाज्य है, 4 से विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य है, लेकिन 24 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य है, लेकिन जो 12 है वो 24 से विभाज्य नहीं है, 24 से विभाज्य नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है तो वह 24 से विभाज्य हो, यह निश्चित नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 12 का सवाल। 12 का सवाल है, उसमें दिया गया है मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे ज्ञात करके बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे छोटी 4 अभाज्य संख्याएं आप ले लीजिए और उनका गुणा कर लीजिए। 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड होता है 2, फिर उससे बड़ा होता है 3, फिर होता है 5 और फिर होता है 7। तो ये हो गई 4 अभाज्य संख्याएं भिन्न भिन्न हैं और इनका गुणा आप कर दीजिए। जो इनका गुणा करने से संख्या आएगी वही सबसे छोटी संख्या होगी जो 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों से बनती है। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और 6 पंजे 30 और 30 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 210। तो ये हो जाएगा इस 12 के सवाल का आंसर। ठीक है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, तो वह सबसे छोटी संख्या होगी 210। तो इस तरह से आपको प्रश्नावली 3.5 के 12 तक के सवाल हल करने हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। किसी भी प्रश्न में यदि कोई डाउट है तो वो कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।